मूवी के स्टार्ट में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर सियोंग को देखते हैं। आज सियोंग के बेटे का बर्थडे था तो उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती हैं कि वो अपने बेटे को बाहर डिनर पर ले जाए। बेटे को डिनर पर ले जाने के बजाय सियोंग अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और वो उन सभी पैसों को हॉर्स रेसिंग पर लगा देता है। रेस पर लगाए हुए पैसों से सियोन 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे तो इसीलिए अब उस कंपनी के लोग सियोंग के पीछे पड़ जाते हैं। वो कंपनी के लोग सियोंग को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। मार खाते हुए सियोंग उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपनी पॉकेट में हाथ मारता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पॉकेट में पैसे हैं ही नहीं। फिर सियोंग को फौरन से याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तब वो एक लड़की से टकराया था, तो जरूर उस लड़की ने ही इसके सारे पैसे निकाले हैं। वो लोग सियोंग से बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगर तुमने 1 महीने के अंदर हमारे सारे पैसे ना वापस किए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंजमेंट करता है और अपनी बेटी को डिनर पर लेकर जाता है। फिर सियोंग फौरन से रेलवे स्टेशन पर भागता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। सियोंग वहां पर बैठकर नेक्स्ट ट्रेन आने का वेट कर रहा था तो तभी एक आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो आदमी सियोंग से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और अगर तुम इस गेम को जीत जाओगे तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। सियोंग को पैसों की बहुत जरूरत थी। वो बिना सोचे गेम खेलने के लिए हाँ कर देता है। बहुत सारी मार खाने के बाद आखिरकार सियोंग वो गेम जीत जाता है। वो शख्स सियोंग को एक कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम और ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर लेना। सियोंग घर में बैठा अपनी मदर के साथ डिनर कर रहा था, तभी उसकी मदर उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी अगले महीने अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि सियोंग का डाइवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। सियोंग कभी भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर हो, लेकिन सियोंग के पास पैसे नहीं है अपनी बेटी की कस्टडी के लिए। इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और उसके बाद एक गाड़ी आती है सियोंग को लेने के लिए। उस गाड़ी में और भी लोग थे सियोंग के साथ। उन सभी को बेहोश कर दिया जाता है। जब उन्हें होश आती है तो वो देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े हॉल में हैं। वहां पर टोटल 456 लोग थे और उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया गया था। दरअसल ये सभी वो प्लेयर्स थे जिन्होंने गेम खेलनी थी। यहाँ पर एक फ्रंटमैन भी था जिसका काम था कि वो देखे कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन ना करे और सब गेम को बिल्कुल ठीक तरीके से खेलें। यहाँ पर एक और भी कॉमन बात थी कि जो भी यहाँ पर गेम खेलने के लिए आया था उन सभी ने बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा था। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और शायद यही वजह थी कि वो यहाँ पर गेम खेलने के लिए आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। उसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर्स साइबियुक और जैंग के बीच में फाइट होने लगती है। साइबियुक वही लड़की थी जिसने सियोंग के पैसे निकाले थे। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है और वो उस लड़की से कहता है कि मेरे पैसे वापस करो। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। सबने पिंक कलर का यूनिफॉर्म और सेम मास्क पहना हुआ था। वो गार्ड सभी को बताते हैं कि आप सबने यहाँ पर टोटल 6 गेमें खेलनी है और जो भी यहाँ पर विनर होगा उसको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल थे। रूल नंबर 1 कि कोई भी अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। रूल नंबर 2 कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये एलिमिनेट किसको कह रहे थे ये तो हमें थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। और तीसरा रूल ये था कि अगर मेजोरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम खेलने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ पर सियोंग अपने बचपन के क्लासमेट से मिलता है जिसका नाम सेंगवू था। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि वो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। पहली गेम में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी डॉल थी और इस गेम को खेलने का रूल बहुत सिंपल था। जैसे ही डॉल गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही डॉल गाना गाना बंद करेगी उन सबको भी रुक जाना है और बिल्कुल भी मूव नहीं होना। अगर कोई हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में ये गेम उन सबको बच्चों की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही एक लड़का मूव होता है वो डॉल उस लड़के को शूट कर देती है और यही था एलिमिनेट होने का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। ये देखकर वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें पता था कि उनकी जान बहुत खतरे में है। डर के मारे लोग पैनिक कर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और वो डॉल उन सभी को शूट करने लगती है जो भी अपनी जगह से हिल रहे थे। गेम का रूल तो सब जानते थे, इसीलिए कुछ लोग बहुत मेहनत से गेम को जीत जाते हैं और बाकी सभी लोगों को मार दिया जाता है। जब गेम खेलना स्टार्ट किया था तो तब टोटल लोग थे 456 और अब सिर्फ 255 ही बचे थे जिंदा। वो सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी कहते हैं कि हमें इस गेम को बिल्कुल भी नहीं खेलना, हमें अपने घर जाना है। अब हमें पता है कि रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर मेजोरिटी लोग ये कहेंगे कि हमने गेम नहीं खेलनी तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। इसीलिए फ्रंट
मैन वहां पर वोटिंग करवाता है, लेकिन वोटिंग करवाने से पहले वो लोग उन्हें गेम की विनिंग प्राइस दिखाते हैं जो कि 45 बिलियन वॉन्स थी, और उन्हें बताया जाता है कि अगर तुम लोग ये गेम छोड़कर चले जाओगे तो ये सारा पैसा उन मरे हुए लोगों की फैमिलीज में बांट दिया जाएगा। इसके बाद वोटिंग स्टार्ट करवाई जाती है, जिसमें मेजोरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती थी, इसीलिए इस गेम को यहीं पर रोक दिया जाता है। लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम इस गेम को दोबारा खेलना चाहो तो तुम खेल सकते हो। इसके बाद उन सभी लोगों को उनके घर छोड़ दिया जाता है। सियोंग अगले ही दिन पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर जाकर सारी बात उन्हें बताता है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात का यकीन नहीं करता, उल्टा वो सियोंग को पागल समझ रहा था। फिर सियोंग उसे वो कार्ड दिखाता है, लेकिन वो पुलिस वाला कार्ड देखकर कहता है कि इस पर जो नंबर लिखा है वो गलत है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। फिर जब सियोंग घर आता है तो उसकी मदर वहां पर नहीं थी। सियोंग का क्लासमेट सेंगवू अपनी मदर को छुपकर देख रहा था, तभी वहां पर सियोंग भी आ जाता है। सेंगवू उसे बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्जा है। वो उसे बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो सारे पैसे डूब गए। तभी सियोंग को कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी मदर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सियोंग की मदर का पांव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर सियोंग को कहता है कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनकी टांग काटनी पड़ेगी। इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने थे, लेकिन सियोंग के पास तो पैसे थे ही नहीं। सियोंग ने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस वाले पैसे भी उड़ा दिए थे। फिर सियोंग पैसे लेने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है। वो अपने करंट हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे लेने के लिए, तो उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। सियोंग उसे बहुत जोर से पंच मारता है और ये चीज उसकी बेटी भी देख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और प्लेयर अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन के अंदर आ जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो लड़का पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। वो सीधा अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और यहाँ से चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि साइब्यूक एक एजेंट से मिलती है। दरअसल उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लेकर आना था। साइब्यूक वही लड़की थी जिसने सियोंग के पैसे निकाले थे। साइब्यूक को भी बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। साइब्यूक का एक छोटा भाई भी था जिससे उसने प्रॉमिस किया था कि हमारी मदर यहाँ जरूर आ जाएंगी। फिर हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका भाई मिसिंग था। वो अपने भाई के घर आता है और उसे पता चलता है कि उसका भाई अपने घर भी काफी दिनों से नहीं आया। जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा था तो उसे वहाँ पर एक कार्ड मिलता है और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था। इसीलिए वो ऑफिसर सीधा सियोंग के पास जाता है और इस कार्ड के बारे में सियोंग से पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर वापस जाता है तो उससे वही कार्ड अपने घर के बाहर मिलता है। फिर सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को खेलने के लिए जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास लेकर जाया जाता है और वो ऑफिसर भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। वो एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। फिर उन सभी प्लेयर्स को उस आइलैंड पर लाया जाता है जहां पर वो फैसिलिटी हॉल था और उन सबको दोबारा से बेहोश करके वहां पर ले जाते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे गेम कितनी मुश्किल होने वाली है। वहां पर सभी लोग टीम बनाने लगते हैं। रात को साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाती हैं। यहाँ पर साइब्यूक गार्ड से बचते हुए उस फैसिलिटी हॉल को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स वहां पर खाने में कुछ मिला रहे थे। तभी ये गार्ड को उन पर शक हो जाता है और वो वॉशरूम में उन्हें देखने के लिए आता है, लेकिन लकीली वो दोनों तब तक वापस आ चुकी थी। साइब्यूक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है और उनकी सारी बातें वहां पर सेंगवू भी सुन लेता है और इस बारे में सेंगवू साइब्यूक से पूछता है, लेकिन वो उसे सिर्फ इतना बताती है कि मैंने उन्हें सिर्फ बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पकाते हुए देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स को लाया जाता है। वहां पर उनके सामने 4 शेप्स थी, जिसमें से हर प्लेयर ने एक शेप को सिलेक्ट करना था। सेंगवू समझ जाता है कि यहाँ पर हमने कौन सी गेम खेलनी है। इसके बाद उन सभी को वहां पर छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप्स बनी हुई थी और उनकी गेम ये थी कि उन्होंने किसी तरह से उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए हुए। लेकिन अगर शेप जरा से भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। सेंगवू उस शेप को इजीली निकाल लेता है, लेकिन सियोंग बहुत ज्यादा घबरा गया था, उसकी हालत खराब हो गई थी। इसके बाद उन सभी को दोबारा से फैसिलिटी हॉल में लाया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ 108 लोग बचे थे, जबकि गेम खेलने के लिए 187 लोग गए थे। फिर उन सभी लोगों को खाना दिया जाता है, लेकिन खाने के दौरान वहां पर जैंग की किसी लड़के से लड़ाई हो जाती है। वो उस लड़के को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम वहां पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें चाइनीज लोगों को बेचता था। इसीलिए जब डेड बॉडीज को लेकर जाया जाता था तो वो आराम से डेड बॉडीज को गायब कर लेते थे, क्योंकि ये सारा काम एक सीक्रेट प्लान के मुताबिक हो रहा था।
जिसके बारे में फ्रंटमैन को नहीं पता था। उन्होंने कंट्रोल रूम में भी अपना ही आदमी बिठाया था जो कि उनकी सारी वीडियोस को डिलीट कर देता था। वो गार्ड्स उस डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो डॉक्टर गेम में सरवाइव कर सके। वहां पर गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने जानबूझकर प्लेयर्स को खाना कम दिया है, जिसकी वजह से वो सभी लोग आपस में लड़ने लगेंगे और जो भी वीक प्लेयर्स होंगे वो खुद ही गेम से आउट हो जाएंगे। और वो गार्ड डॉक्टर को नेक्स्ट गेम के बारे में भी बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहां पर सारी लाइट्स ऑफ होने वाली थी। सेंगवू जानता था कि सियोंग की टीम जरूर लड़ाई करेगी, इसीलिए वो सबको बुलाकर कहता है कि किसी ने भी कोई लड़ाई नहीं करनी। दूसरी तरफ डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगली गेम कौन सी होने वाली है। फिर लाइट ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर सभी लोगों को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर साइब्यूक को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो सभी लोगों को रोक लेते हैं। अब टोटल 80 लोग बाकी बचे थे। इसके बाद उन सभी लोगों को तीसरी गेम के लिए लेकर जाते हैं और उन सबसे बोलते हैं कि 10-10 प्लेयर्स की टीम बनाई जाए। फिर वो सभी लोग अपनी अपनी टीम बनाने लगते हैं। अब जबकि जैंग जानता था कि अगली गेम कौन सी है, इसीलिए वो साइब्यूक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता। दूसरी तरफ सियोंग भी अपनी एक टीम बना लेता है, लेकिन अभी भी उनके पास एक प्लेयर कम था। तो साइब्यूक की वही फीमेल फ्रेंड उनके पास आ जाती है और उनकी टीम में शामिल हो जाती है। ये गेम दरअसल टग ऑफ वॉर थी, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम इस गेम को बहुत इजीली जीत जाती है। इसके बाद अगली बारी थी सियोंग की टीम की। तब प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार टग ऑफ वॉर खेली है। वो बूढ़ा आदमी सबको गाइड करता है कि हमने गेम को कैसे खेलना है। तो वो लोग भी किसी ना किसी तरह से इस गेम को जीत जाते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि दोबारा 10 मिनट के बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सियोंग उनसे कहता है कि रेडी रहना। जैंग की टीम में सभी ऑलमोस्ट क्रिमिनल थे, इसीलिए जैंग को भी डर था कि कहीं उसकी टीम का ही कोई मेंबर उसे ही ना मार दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर सभी ऑर्गन्स को निकाल रहे थे और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए गार्ड नंबर 28 और 29 ने जाना था। वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कहकर बुलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिसने ऑर्गन डिलीवर करने के लिए जाना था वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था। उनकी बातें सुनकर उसे लग रहा था कि शायद ये लोग मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस ऑफिसर के भाई की भी एक ही किडनी थी। इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 यानी वो ऑफिसर ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर देखता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तो गार्ड नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम इस जगह से बाहर चले जाएंगे तो इसे ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ऑफिसर गार्ड से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। वो उसे काफी सवाल करता है, इसीलिए गार्ड को उस पर शक हो जाता है। तो वो गार्ड ऑफिसर से कहता है कि अपना मास्क उतारो। वो ऑफिसर अपना मास्क उतार देता है, लेकिन साथ ही उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो ऑफिसर उससे कहता है कि मुझे बताओ वो एक किडनी वाला कौन है जिसे तुम लोग ज़ॉम्बी कहते हो। तो गार्ड नंबर 28 उसे बताता है कि वो तो एक लड़की है। वो गार्ड अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि तुम फ्रंटमैन के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और मुझे प्लीज छोड़ दो, लेकिन वो ऑफिसर उस गार्ड को शूट कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से नेक्स्ट गेम के बारे में पूछ रहा था, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी नहीं पता था कि आगे कौन सी गेम होगी। ये सुनकर डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर की उनसे फाइट होने लगती है। तभी वो एक गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर जब वहां से भागता है तो दूसरा गार्ड उसका पीछा करता है। वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने ही वाला होता है कि वहां पर फ्रंटमैन आ जाता है और वो पहले उस गार्ड को और फिर उस डॉक्टर को दोनों को ही शूट कर देता है। फ्रंटमैन को गार्ड नंबर 28 की बॉडी भी मिल जाती है जिसे उस पुलिस ऑफिसर ने मारा था। फ्रंटमैन फौरन से समझ जाता है कि हमारी फैसिलिटी में कोई और भी घुस गया है। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर फ्रंटमैन के रूम में पहुंच गया था और वो वहां पर उस जगह जाता है जहां पर सभी लोगों के रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे। जब वो ऑफिसर वहां पर सारे रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसे विनिंग प्लेयर्स की लिस्ट मिलती है जो लोग पहले इस गेम को जीत चुके हैं और उस लिस्ट में पुलिस ऑफिसर के भाई का भी नाम था। फिर हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए लेकर जाया जाता है और वो उनसे कहते हैं कि सब लोग अपना पार्टनर चूज करें। वो सब लोग अपना पार्टनर चूज करने लगते हैं। साइब्यू की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे अपना पार्टनर नहीं बनाता। फिर सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। दरअसल ये गेम ऐसे थी कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने थे बगैर कोई जोर जबरदस्ती किए, और जो दूसरा पार्टनर बच जाएगा यानी जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे एंड पर मार दिया जाएगा। सेंगवू और सियोंग का फ्रेंड ऑड एंड इवन गेम खेलते हैं जिसमें इन्होंने ये बताना था कि अगले बंदे के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। सियोंग का फ्रेंड सेंगवू से सारे मार्बल्स जीत जाता है। गेम हारने की वजह से सेंगवू के हाथ में सिर्फ एक मार्बल रह गया था। सेंगवू को पता चल गया था कि उसकी मौत करीब है, लेकिन वो किसी तरह से सियोंग के फ्रेंड को कहता है कि हम दोनों ही बच सकते हैं। वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से वो सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स ले ले और वो बहुत चालाकी से मार्बल्स को चेंज
भी कर देता है और खुद सारे मार्बल्स देकर वहां से चला जाता है। सियोंग के फ्रेंड को जब पता चलता है कि उसने मेरे मार्बल्स चेंज कर दिए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड सियोंग के फ्रेंड को मार देते हैं। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो उसके साथ गेम खेले। फिर वो बूढ़ा आदमी और सियोंग भी ऑड एंड इवन खेलने लगते हैं। स्टार्ट में वो बूढ़ा आदमी सियोंग से सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट पर आकर वो भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। इसी बात का फायदा उठाकर सियोंग उस बूढ़े आदमी से सारे मार्बल्स जीत जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी बहुत चालाक था। उसने अभी भी एक मार्बल अपने पास रखा हुआ था। वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। सियोंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक गेम और खेल लो। वो बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है कि मुझे पता है तुमने बड़ी चालाकी से मुझसे सारे मार्बल्स जीते हैं, मैं तो सिर्फ पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मुझे स्टार्ट से ही पता था कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। ये सुनकर सियोंग बहुत शर्मिंदा होता है और वो रोते हुए उससे सॉरी करता है और सारे मार्बल्स उस बूढ़े आदमी को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि साइब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी आपस में गेम खेल रहे थे। उन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि जो उस दीवार के ज्यादा करीब मार्बल फेंकेगा वो जीत जाएगा। पहले साइब्यूक दीवार के पास मार्बल फेंकती है, फिर जब साइब्यूक की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल वहां करीब ही गिरा देती है, जिस पर साइब्यूक उससे कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया है, तुम दोबारा से खेलो इस गेम को। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं साइब्यूक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदर है, तुम्हारा छोटा भाई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर साइब्यूक की फ्रेंड को मार दिया जाता है। गेम खत्म होने के बाद सभी मरे हुए लोगों की बॉडीज को गार्ड्स वहां से लेकर जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि फ्रंट मैन को गार्ड की बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी उसे कॉल आती है और उसे पता चलता है कि सभी वीआईपीस फैसिलिटी में आ गए हैं। फिर सभी वीआईपीस को उनके रूम में लाया जाता है और फ्रंट मैन उन वीआईपीस के आने की खबर किसी और को देने जाता है, मतलब कि ये आदमी फ्रंट मैन का भी बॉस था। फिर सभी लोगों को 5th गेम के लिए लाया जाता है, जहां पर वो देखते हैं कि 1 से लेकर 16 तक नंबर्स हैं। सभी लोग भागकर अपना अपना नंबर चूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये था कि जिसका जो नंबर होगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही गेम खेलेगा। फिर लास्ट में वहां पर सिर्फ पहला और 16वां नंबर रह जाता है। सियोंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा चूज करे। वो सोचता है कि अगर मैं पहला नंबर लेता हूं तो सबसे पहली बारी मेरी होगी, और अगर मैं लास्ट वाला लेता हूं तो शायद मेरी बारी आए ही ना। वो सोचता है कि दोनों ही तरह से मैं फंस चुका हूं। तभी पीछे से एक आदमी आता है और सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी भी पहले नंबर पर नहीं आया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी को गेम खेलने के लिए लाया जाता है। इस गेम में उन्होंने गिवन टाइम में ब्रिज की एक साइड से दूसरी साइड पर जाना था। ब्रिज के ऊपर 2 तरह के ग्लास लगे हुए थे। एक तो था आम गिलास जिसके ऊपर पांव रखते ही वो टूट जाएगा, और दूसरा था टेम्पर्ड गिलास, और उन्होंने बहुत ध्यान से टेम्पर्ड गिलास के ऊपर पांव रखते हुए दूसरी तरफ जाना था। फिर गेम स्टार्ट हो जाती है और वो सभी लोग बारी बारी मरने लगते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जैंग की बारी थी। अब यहाँ पर या तो वो किसी तरह से जैंग को नीचे फेंके या फिर खुद भी वहीं पर खड़े रहें, और जैसे ही टाइम खत्म होगा सभी मर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जैंग के पीछे वही लड़की खड़ी थी जिसने जैंग को बोला था कि अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर वो आगे होकर जैंग को गले लगा लेती है और वो दोनों ही नीचे गिरकर मर जाते हैं। वहां पर एक आदमी था जिसे टेम्पर्ड गिलास की पहचान थी। वो गौर से देखने लगता है कि कौन सा टेम्पर्ड गिलास है और कौन सा आम गिलास है। जब इस बात का पता फ्रंटमैन को चलता है तो वो सारी लाइट्स को ऑफ करवा देता है। अब टाइम बहुत कम रह गया था, इसीलिए सेंगवू उस आदमी को धक्का देकर नीचे फेंक देता है। आखिरी 5 सेकंड में सेंगवू, सियोंग और साइब्यूक ये तीनों किसी तरह से इस गेम को जीत जाते हैं, लेकिन लास्ट में ग्लास टूटने की वजह से वो सभी लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। स्पेशली साइब्यूक को बहुत बुरी चोट लगती है। फिर हम देखते हैं कि उस ऑफिसर ने किसी सर्वेंट को मारकर उसका मास्क पहन लिया था, लेकिन एक वीआईपी को उस पर शक हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम अपना मास्क रिमूव करो। वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं अपना मास्क रिमूव करूंगा, लेकिन अंदर जाकर, यहाँ पर नहीं। रूम में जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को मार देता है, जिसका पता फ्रंटमैन को लग जाता है। वो उस ऑफिसर का पीछा करता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसीलिए वो ऑफिसर वहां से भागकर दूसरे आइलैंड पर आ जाता है और फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए अपने गार्ड्स के साथ उस आइलैंड पर आ जाता है। वो ऑफिसर वहां पर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं मिलती। फिर वो सारे एविडेंस को उन्हें सेंड करता है, लेकिन ऑब्वियसली जब कॉल नहीं मिली तो वो एविडेंस भी सेंड नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर नेटवर्क ही नहीं था। फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तुम हमारे साथ वापस चलो, लेकिन वो ऑफिसर फ्रंटमैन पर फायर कर देता है। फिर फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है। वो ऑफिसर देखता है कि वो फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई है। अभी वो ऑफिसर अपने भाई को देख ही रहा था कि फ्रंटमैन उसको गोली मार देता है और वो ऑफिसर नीचे पानी में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्लास लगने की वजह से साइब्यूक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, उसका बहुत सारा ब्लड निकल चुका था। फिर रात में तीनों सर्वाइवर्स को डिनर पर लेकर जाते हैं और डिनर के बाद वहां पर वो नाइफ छोड़ देते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो तीनों एक दूसरे को
को मार सकते थे। सियोंग देखता है कि साइब्यू की हालत बहुत खराब है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और हम जैंग को मारकर दोनों यहाँ से जिंदा बचकर चले जाएंगे और हम पैसों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। साइब्यू उसे कहती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ और हम दोनों में से अगर कोई एक जिंदा बचा तो वो ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि दूसरे के भी फैमिली का ख्याल रखेगा। फिर अचानक से साइब्यू की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। सियोंग मदद मांगने के लिए जाता है लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक जैंग ने साइब्यू को मार दिया था। फिर अगले दिन दोनों को लास्ट गेम के लिए लाया जाता है। गेम का रूल बहुत सिंपल था, मार दो या मर जाओ, और इसी गेम का नाम था स्क्विड गेम। फिर हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट होती है। एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फाइट करने की वजह से लास्ट में सेंगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और वो सेंगवू को भी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों विनर्स हैं। सेंगवू देखता है कि मैंने इतना गलत किया सियोंग के साथ, मैंने उसके सभी फ्रेंड्स को भी मार दिया और अब भी सियोंग मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है और इसी गिल्ट में सेंगवू खुद को मार देता है। अब लास्ट में सिर्फ सियोंग बचा था जो गेम को जीत चुका था। फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी अच्छी गेम खेलोगे। फिर सियोंग को उसके घर वापस ड्रॉप कर दिया जाता है और सियोंग के पास एक एटीएम कार्ड भी था। जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में आ चुके थे। फिर सियोंग अपने घर जाता है लेकिन घर आने में सियोंग ने देर कर दी थी क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद हमें ठीक 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा हुलिया ही चेंज था। सियोंग ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और उसने अब तक उन पैसों में से एक भी पैसा यूज नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और उसे उसी तरह का कार्ड देती है जैसा कार्ड उस अननोन पर्सन ने सियोंग को स्टार्ट में दिया था। सियोंग जब उस कार्ड के एड्रेस पर जाता है तो वो वहां पर उस बूढ़े आदमी को देखता है और यहाँ पर ये प्लॉट ट्विस्ट रिवील होता है कि ये सारा कुछ उस बूढ़े आदमी ने ही करवाया था। वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि ये सारी गेम्स मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई थी क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और मैं चाहता था कि मैं लोगों को मरते हुए देखूं और इसीलिए मैंने गेम में पार्टिसिपेट भी किया क्योंकि दूर से खड़े होकर देखने में वो मजा नहीं जो लोगों के बीच में रहकर उन्हें मरते हुए देखने का मजा है। वो कहता है कि हमने किसी भी प्लेयर को फोर्स नहीं किया था, वहां पर जो भी आया था वो अपनी मर्जी से आया था, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वो बताता है कि जितने भी पैसे तुम्हें मिले हैं वो मेरे ही हैं और तुम अपने पैसों को यूज करो क्योंकि तुमने जीता है उन पैसों को। और ये कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सियोंग साइब्यू के भाई के पास जाता है और उसे लेकर वो सेंगवू की मदर के पास जाता है और सियोंग सेंगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखिएगा और जाते जाते वो सेंगवू की मदर को एक बैग भी दे जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर सियोंग रेलवे स्टेशन पर जाता है जहां पर वो उसी अननोन आदमी को देखता है जो इसे मूवी के स्टार्ट में मिला था। वो उसके पीछे भागता है लेकिन वो आदमी सियोंग के हाथ नहीं आता और वो आदमी वहां से भाग जाता है। फिर सियोंग उसी कार्ड पर दोबारा से कॉल करता है और उन्हें पूछता है कि तुम लोग कौन हो, आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। जैसे ही सियोंग उनसे ये बोलता है तो आगे से वो बोलते हैं कि सियोंग अगर तुम खुद को जिंदा देखने चाहते हो तो जल्दी से प्लेन पर चढ़ जाओ। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सियोंग प्लेन पर चढ़ जाता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।